तो लाल किताब की ये हमारी क्लास नंबर 17 है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल प्लैनेट्स, जिनको बोलते हैं मस्नूई ग्रह। अब मस्नूई ग्रह क्या होता है? देखो, लाल किताब में कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो प्लैनेट है ना, वो दो प्लैनेट से मिलके बना है। तो क्या है कि अगर कोई भी प्लैनेट है तो वो किसी अदर दो प्लैनेट से मिलके वो प्लैनेट बना है, ये कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सन होता है वो मरकरी और वीनस से मिलके बनता है। यानी अगर आपकी कुंडली में कहीं पर सन बैठा है, सूर्य बैठा है, तो आप बोल सकते हो कि उस प्लेस पे मरकरी और वीनस का इम्पैक्ट भी है। यानी अगर कुंडली में सूर्य कहीं है तो यानी वहाँ पर मरकरी और वीनस का इम्पैक्ट भी है, क्योंकि सूर्य जो है वो किससे मिलके बना है? सूर्य जो है वो मरकरी और वीनस से मिलके बना है। तो लाल किताब में हर एक प्लेनेट जो है वो अदर दो प्लेनेट का पार्ट माना जाता है। यानी एक प्लेनेट जो है वो अदर दो प्लेनेट से मिलके बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल प्लेनेट या मस्नूई ग्रह। अब देखो, जो सूर्य है इसके आर्टिफिशियल प्लैनेट्स कौन से हो गए? सूर्य के आर्टिफिशियल प्लैनेट यानी मस्नूई ग्रह कौन से हो गए? मरकरी और वीनस। यानी ये हैं प्लैनेट्स और ये हैं इसके आर्टिफिशियल प्लैनेट यानी मस्नूई ग्रह। यानी ये हो गए प्लैनेट्स और ये हो गए इसके आर्टिफिशियल प्लैनेट्स। जैसे सूर्य का आर्टिफिशियल प्लैनेट कौन से हैं? मरकरी और वीनस। मून का आर्टिफिशियल प्लैनेट्स कौन से हैं? सन एंड जुपिटर। अच्छा, अगर अच्छा मार्स है, मंगल जो है अच्छा है, ऑस्पिशियस है, तो यानी सन और मरकरी की प्रेजेंस है। और अगर मंगल बुरा है, इनऑस्पिशियस है, यानी सन एंड सैटर्न की प्रेजेंस है। क्लियर है? मरकरी, जुपिटर प्लस राहु। मरकरी के मस्नूई ग्रह कौन से हैं? जुपिटर प्लस राहु। जुपिटर के मस्नूई ग्रह कौन से हैं? सूर्य प्लस वीनस। और वीनस के मस्नूई ग्रह हैं राहु प्लस केतु। और सैटर्न अगर शनि केतु की तरह बिहेव कर रहा है तो ये उसके मस्नूई ग्रह माने जाएंगे वीनस प्लस जुपिटर। और अगर शनि राहु की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके आर्टिफिशियल प्लैनेट माने जाएंगे मंगल प्लस मरकरी। और अगर राहु अगर उच्च का है तो उसके मस्नूई प्लैनेट यानी आर्टिफिशियल प्लैनेट है मंगल प्लस शनि। और राहु अगर डेबिलिटेड है, नीच का है, तो उसके जो मस्नूई ग्रह हैं वो सन प्लस सैटर्न माने जाएंगे। केतु अगर एक्सोल्टेड है यानी उच्च का है तो शुक्र प्लस शनि उसके मस्नूई ग्रह हैं। और केतु अगर नीच का है यानी डेबिलिटेड है तो यानी उसके जो मस्नूई ग्रह होंगे वो मून प्लस सैटर्न होंगे। तो ये प्लैनेट्स हैं और ये इनके मस्नूई प्लैनेट्स हैं। यानी हर एक प्लैनेट के दो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स होंगे। यानी दो आर्टिफिशियल, यानी ऐसा मान लो कि एक प्लैनेट अदर दो प्लैनेट से मिलके बना है और ये जो अदर दो प्लैनेट हैं वो इस प्लैनेट के आर्टिफिशियल प्लैनेट माने जाते हैं, मस्नूई ग्रह माने जाते हैं। क्लियर है? अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि जैसे मान लो कहीं पे मरकरी है आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब अगर मरकरी कुंडली में कहीं पे बैठा है तो आप ये बोलोगे कि वहाँ पे जुपिटर और राहु का इम्पैक्ट आ रहा है। तो इससे होगा क्या? तो अगर हमें मस्नूई ग्रह के प्लैनेट्स के बारे में पता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मस्नूई ग्रह के बारे में, आर्टिफिशियल प्लैनेट्स के बारे में, तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है लाल किताब की रिमेडीज़ करने में। अब लाल किताब की जो रिमेडीज़ होती हैं, जो उपाय होते हैं लाल किताब के, बहुत इफ़ेक्टिव उपाय होते हैं। तो लाल किताब के प्रॉपर उपाय, इफ़ेक्टिव उपाय करने में हमें मस्नूई ग्रह से बहुत हेल्प मिलती है। यानी मस्नूई ग्रह के बारे में हमारी पकड़ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो लाल किताब की रिमेडीज़ करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि कैसे। मान लो कि कुंडली में जो सेकंड हाउस है,
कुंडली में जो सेकंड हाउस है वो सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस होता है हमारी वेल्थ का। तो सेकंड हाउस होता है हमारा वेल्थ का। अब जो सेकंड हाउस है हम, तो वहाँ पे कुंडली में मरकरी बैठा है मान लो, यानी हमारी कोई जातक है, कोई नेटिव है, उसकी कुंडली में सपोज सेकंड हाउस में, दूसरे हाउस में कौन बैठा है? मरकरी बैठा है। और दूसरा हाउस किस चीज़ का होता है? वेल्थ का। अब अगर सेकंड हाउस में मरकरी बैठा है, इसका मतलब सेकंड हाउस में किसकी प्रेजेंस है? मरकरी का मतलब होता है जुपिटर प्लस राहु। मरकरी के मसनूही ग्रह कौन से हैं? जुपिटर प्लस राहु। इसका मतलब सेकंड हाउस में मरकरी बैठा है, यानी सेकंड हाउस में जुपिटर प्लस राहु की प्रेजेंस भी है। क्लियर है? तो सेकंड हाउस में कौन हो गया? मरकरी। और मरकरी का मतलब है यहाँ पे जुपिटर की प्रेजेंस भी है और राहु की प्रेजेंस भी है सेकंड हाउस में। अब देखो, सेकंड हाउस जो है वो पक्का घर माना जाता है जुपिटर का। सेकंड हाउस जो है वो पक्का घर माना जाता है जुपिटर का, यानी सेकंड हाउस जो है वो जुपिटर का पक्का घर है। और अगर जुपिटर अपने पक्के घर में बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये जुपिटर की बहुत ऑस्पिशियस, बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो यानी सेकंड हाउस में जो जुपिटर है उसका प्रेजेंस तो बहुत शुभ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बहुत शुभ। क्लियर है? तो सेकंड हाउस क्योंकि जुपिटर का पक्का हाउस होता है, तो यहाँ पे जुपिटर की प्रेजेंस बहुत शुभ मानी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे है कि मरकरी में दो एलिमेंट हैं, जुपिटर भी है और राहु भी है। तो जुपिटर की प्रेजेंस तो सेकंड हाउस में बहुत शुभ मानी जाएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो जुपिटर का पक्का घर है सेकंड हाउस। लेकिन अब मरकरी में दूसरा एलिमेंट है राहु। अब राहु जो है वो सेकंड हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। अगर राहु की प्रेजेंस सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति की लाइफ में बहुत अप डाउन आने लग जाते हैं, बहुत अप डाउन देता है। तो यानी सेकंड हाउस का जो राहु है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि जो सेकंड हाउस का जो राहु है ये, इसके ईविल इफेक्ट को ख़त्म करना है, इसके ईविल इफेक्ट को ख़त्म करना है। तो हमें यहाँ पे फिर राहु की रिमेडी करनी पड़ेगी। अब सेकंड हाउस के राहु की रिमेडी यहाँ पे कौन सी होएगी? तो सेकंड हाउस के राहु की रिमेडी यहाँ पे होएगी, सबसे बेस्ट रिमेडी सेकंड हाउस के राहु की है कि भाई आप अपने पास एक चांदी का, सिल्वर का सॉलिड स्फीयर रखने लग जाओ। यानी आप अपने पास सिल्वर का कोई सॉलिड स्फीयर अपने पास रखने लग जाओ। तो इससे क्या होगा? जो इविल नेचर है राहु का वो गुड हो जाएगा, यानी जो बैड इम्पैक्ट दे रहा है राहु सेकंड हाउस में, वो बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नाउ अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब राहु का जो सेकंड हाउस पे जो बैड इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया। तो बचा कौन? जुपिटर। और जुपिटर तो सेकंड हाउस में अच्छे रिजल्ट दे ही रहा है, क्योंकि जुपिटर की प्रेजेंस सेकंड हाउस में अच्छी मानी जाती है। तो इसका मतलब है कि राहु की रिमेडी करके हमने राहु का ईविल इफेक्ट खत्म कर दिया, और जुपिटर सेकंड हाउस में अच्छा माना ही जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब जो मरकरी जो सेकंड हाउस में बैठा है वो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा, इसका मतलब जो जातक है उसके पास अच्छी वेल्थ आने लग जाएगी, अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। सो उसका एक सोशल स्टेटस बन जाएगा, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगा, एक अच्छा सोशल स्टेटस बन जाएगा उसका, और उसके पास अच्छी खासी वेल्थ, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, कि भाई अगर हमें मसनूही ग्रह के बारे में पता है तो मसनूही ग्रह की हेल्प से हम लाल किताब में रिमेडीज़ कर सकते हैं। तो मसनूही ग्रह के बारे में जानकारी होना हमें हेल्प करेगा कि लाल किताब की रिमेडीज़ करने में। क्लियर है? तो अब आप आज की क्लास में अब आपको क्या लर्न करना है? आपको ज़्यादा अब अपने दिमाग में कुछ नहीं बिठाना, मैं बता देता हूँ आज की क्लास में आपको क्या लर्न करना है। आज की क्लास में आपको बस ये लर्न करना है कि जो भी प्लेनेट हैं उसके मसनूही प्लेनेट कौन से हैं, यानी आर्टिफिशियल प्लेनेट कौन से हैं। बस आपको अभी ये याद करना है कि एक कोई भी प्लेनेट है
वो 2 प्लैनेट से मिलके बना हुआ है, उसको बोलते हैं उसके मसनूई ग्रह या आर्टिफिशियल प्लैनेट। तो हर प्लैनेट के आपको मसनूई ग्रह यानी आर्टिफिशियल प्लैनेट पता होने चाहिए। तो जैसे अगर आपसे पूछ लें भाई बताओ वीनस किस किस चीज़ से बना हुआ है, यानी वीनस के मसनूई ग्रह कौन से हैं, तो आप बताओगे राहु केतु, यानी राहु प्लस केतु से मिलकर वीनस बनता है। तो यानी वीनस क्या है, राहु प्लस केतु। क्लियर है? तो वीनस के मसनूई ग्रह हैं राहु प्लस केतु। क्लियर है? तो ऐसे आपको मसनूही ग्रह आर्टिफिशियल प्लैनेट्स जो हैं उनको लर्न करना है। तो और ये हेल्प करेगा, अगर आपको मसनूई ग्रह पता है तो फिर आगे आपको ये हेल्प करेगा लाल किताब की रिमेडीज़ करने में। तो जब आगे लाल किताब की रिमेडीज़ की बारे में बात करेंगे और उस समय आपको मसनूई ग्रह की अच्छी नॉलेज होएगी, ये याद होएगा मसनूई ग्रह कौन सा प्लैनेट किसका मसनूई ग्रह होता है, कौन सा प्लैनेट किस 2 प्लैनेट से मिलके बना है। अगर ये पता है तो फिर आगे जब लाल किताब की रिमेडीज़ वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा प्रॉपर रिमेडीज़ करने में लाल किताब की। तो नाउ नेक्स्ट, तो ये हमारा लाल किताब का क्लास नंबर 17 था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मसनूही ग्रह या आर्टिफिशियल प्लैनेट्स का। और उम्मीद करता हूँ आप लाल किताब के नोट्स बना रहे हो, साथ साथ आपने एक नोटबुक बना रखी है और उसमें आप क्लास 1 से अभी तक सारी चीज़ें नोट करते आए हो। तो ये थी हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 17।